पार्ट थर्ड श्वसन जीव प्रक्रम का तीसरा भाग। इसमें हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में, सांस के बारे में। श्वसन, श्वास। श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन का आदान पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या गैसों का आदान प्रदान शरीर के अंदर श्वसन कहलाता है। अब श्वास क्या होता है? जब हम एक बार ऑक्सीजन तथा एक बार कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन को हम एक बार अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक बार बाहर छोड़ते हैं, यानी एक सांस, ये श्वसन कहलाता है। और जब हम बार बार यही प्रक्रिया ऑक्सीजन का बार बार अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बार बार बाहर छोड़ना करते हैं तो उसे हम श्वसन बोल देते हैं। तो मैंने श्वास में लिखा हुआ है कि एक बार ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान श्वास कहलाता है, लेकिन अगर श्वसन है तो बार बार ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर के अंदर या बाहर होना श्वसन कहलाएगा। एक कोशिकाएं श्वसन होता है। कोशिकाएं श्वसन सेल्स के अंदर यानी कोशिका के अंदर होता है। यह जटिल पदार्थों को साधारण में बदलकर ऊर्जा देने का काम करता है। अब श्वसन में ग्लूकोज का टूटना चैप्टर के अंदर है, तो ग्लूकोज कैसे टूटता है? ग्लूकोज को टूटने के लिए यानी C6H12O6 को टूटने के लिए ग्लूकोज को पायरुविक एसिड यानी पायरुविक अम्ल तथा ऊर्जा में टूटना पड़ता है। जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड और ऊर्जा में टूटता है, उसके बाद ये अभिक्रियाएं होती हैं कि अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, यानी ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित होता है, तो एथनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऊर्जा मिलेगी। और ऑक्सीजन ये ईस्ट के केस में होता है। ईस्ट, जैसे आप फ्रेगमेंटेशन यानी किण्वन देखते हो तो वो ईस्ट में होता है, तो ये ईस्ट के केस में होता है जब शराब बनाई जा रही होती है कि एथनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मिलेगा। और ये ऑक्सीजन का अपसेंट जो है, ये जब मांसपेशियों में ज़्यादा काम करने से, ज़्यादा खिंचाव की वजह से होने पे होता है। सेकेंड वाला, इसमें लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है। पहला वाला ईस्ट केस था जिसमें एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनी। दूसरा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनाता है। कब? जब मांसपेशियों में खिंचाव होता है या जब आप दौड़ के आते हो तो पैर में लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से आपके पैर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई या ऑक्सीजन की जाने की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पैर में दर्द होने लगता है और कुछ देर बाद या कुछ समय के बाद वो थोड़ा अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो जैसे जैसे लैक्टिक एसिड खत्म होता जाता है वैसे वैसे आपका दर्द कम होता जाता है। ये मांसपेशियों में होता है। और थर्ड केस के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलती है। अब श्वसन के प्रकार होते हैं। श्वसन बेसिकली दो प्रकार का है, एरोबिक है, एनारोबिक है। अब इसमें भी कई प्रकार होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स। तो हम सिर्फ नॉर्मल एरोबिक और एनारोब्स पढ़ेंगे, एरोबिक और एनारोबिक पढ़ेंगे। एक में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एक काम करता है और दूसरा एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन काम करता है। तो एरोबिक और एनारोबिक पढ़ते हैं। एरोबिक और एनारोबिक में, एरोबिक यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम आप लोगों ने सुना होगा कई बार एरोबिक एक्सरसाइज, एरोबिक डांस, तो वो क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और एनारोबिक एब्सेंट ऑफ, जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन एब्सेंट ही हो, पर ऑक्सीजन होगी लेकिन सफिशियंट मात्रा, यानी जितनी मात्रा चाहिए उतनी मात्रा में ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन मिलता है तो ठीक, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तब भी वो सरवाइव कर जाए, उसे हम एनारोबिक बोलेंगे। तो पहले हम एरोबिक पढ़ते हैं। एरोबिक में क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सारी चीजें होंगी, यानी जैसे एरोबिक एक्सरसाइज, एरोबिक डांस, लेकिन हमारी बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात हो रही है कि उसमें कैसे वो सरवाइव करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। बेसिकली ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है एनर्जी देने के लिए। इसमें लास्ट जो प्रोडक्ट या लास्ट जो उत्पाद मिलता है या अंतिम उत्पाद जो मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। मतलब लास्ट में बचा हुआ जो उत्पाद मिलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल होंगे। अधिक मात्रा में इसमें ऊर्जा मिलती है भाई, एटीपी के फॉर्म में अधिक मात्रा में आपको एनर्जी मिलती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि आप क्या हो? एरोबिक हो, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आप सांस लेते हो या मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में सांस लेता हूँ और मैं बोल रहा हूँ तो मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। ये एनर्जी मुझे कौन दे रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन दे रहा है मुझे सेल्स के थ्रू। अब बात आती है एनारोबिक की। एनारोबिक क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या फिर
पोजीशन इसकी कहाँ होती है भाई, जीव द्रव में ये फंक्शन करता है, यानी अपना कार्य या अपना जो भी इसका काम है वो जीव द्रव में करता है। अंतिम उत्पाद इसका अल्कोहल होता है या लैक्टिक अम्ल होता है। अभी अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल आपने दो केसों में देखा, एथेनॉल जो कि ईस्ट बना रहा था और लैक्टिक अम्ल जो मांसपेशियों में पाया जा रहा था। अब इसमें एनर्जी कम मात्रा में रिलीज होती है। अब मानव में श्वसन तंत्र कैसे होता है, मानव में श्वसन तंत्र होने के लिए यानी मानव में सांस लेने के लिए भाई सबसे पहले आप देखो, आपके पास एक नोज है यानी नाक है, नाक के अंदर कुछ हेयर है और कुछ स्टिकी यानी चिपचिपा सा पदार्थ है। जब आप सांस लेते हो तो जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन या उसके साथ कुछ डस्ट या कुछ धूल कण भी आ जाते हैं। वो धूल कण सबसे पहले बाल से साफ होते हैं, बाल से साफ होने के बाद जो स्टिकी पदार्थ है वहाँ पे जो चिपचिपा सा या जल जो निकल रहा है उस जल में चिपक जाते हैं और ऑक्सीजन इस तरह से फिल्टर या छन के नेजल चैम्बर या नेजल पैसेज से होता हुआ या नेजल कैविटी से होता हुआ फेरिक्स लैरिक्स से होता हुआ ट्रेकिया में चला जाता है। हाथ से अगर आप गले के पास गला हल्का सा ऊपर करके टच करोगे तो आपको ट्रेकिया और ब्रोंकाइल्स दिखेंगे। तो ट्रेकिया से होता हुआ ब्रोंकाइल में चला जाता है, ब्रोंकाइल से फिर वो चीज जो है लंग्स के अंदर यानी फेफड़ों में ट्रांसफर हो जाती है। फेफड़ों में ट्रांसफर होने पे ऑक्सीजन एल्बोलाई, एक जैसे आप कुरकुरे खाते हो वैसा ही एल्बोलाई होता है। जैसे सोफा आपने देखा, सोफे पर आप बैठते हो तो ऑक्सीजन निकल जाती है और जैसे ही सोफे से खड़े होते हो तुरंत सोफा नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है यानी उसमें ऑक्सीजन भर गई। ऐसे ही एल्बोलाई का कार्य करता है, ये लंग्स के अंदर पाया जाता है। इसको हम फुसफुस भी बोलते हैं। ये ऑक्सीजन को अपने अंदर घोल लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेता है। फिर ये घुली हुई ऑक्सीजन जो है रक्त रिक्तिकाओं के साथ साथ फेफड़े और फेफड़े से होते हुए होल बॉडी में चली जाती है। अब इसका मेन प्रोसेस देख लेते हैं। नथुने यानी नोज, नोज से आपने सांस लिया, सांस लेने पे यहाँ पे कुछ बाल हैं यानी हेयर हैं और कुछ स्टिकी सब्सटेंस है जिन्होंने क्या किया, धूल कण को अपने पास रोका और फिर वो नेजल पैसेज से होता हुआ नेजल कैविटी, जो पीछे सबसे एक कैविटी सी दिखाई देती है वो नेजल कैविटी, वहां से फेरिक्स और लैरिक्स के पास चला जाता है। फेरिक्स और लैरिक्स दोनों आपस में मिलकर एक साउंड बॉक्स बना देते हैं, लेकिन हमें साउंड बॉक्स से नहीं मतलब है, होता हुआ कहाँ से जा रहा है। उसके बाद फिर ट्रेकिया आता है, ट्रेकिया से फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई एक रिंग जैसे संरचना होती है जिसको हम ब्रोंकाई बोल देते हैं। अगर सिंगल है तो ब्रोंकोई, अगर बहुत सारे तो ब्रोंकाइलस बोल देते हैं। तो ये सिंगुलर और प्लूरल वर्ड है, ब्रोंकाई सिंगुलर और ब्रोंकाइलस प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन की कहानी चल रही है। उसके बाद ऑक्सीजन लंग्स में गया यानी फेफड़े में गया, फेफड़े से एल्बोलाई में गया, एल्बोलाई जिसको हम फुसफुस फुसफुस बोलते हैं हिंदी में, जहाँ पे ऑक्सीजन घुल जाती है। घुलने के बाद रक्त रिक्तिका यानी जो ब्लड कैपिलरीज हैं वहां से ऑक्सीजन क्या होता है, होल बॉडी में फिर ट्रांसफर होने लगती है हार्ट के थ्रू। अब श्वसन की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, श्वसन के कुछ प्रोसेस होते हैं, मेथड होते हैं कि भाई श्वसन है तो कैसे क्या है। तो श्वसन में एक होता है इनहेलेशन मतलब इनहेल करना, और एक है एक्सहेल। इनहेल मतलब अंदर की तरफ ऑक्सीजन का जाना और एक्सहेल मतलब होता है ऑक्सीजन का बाहर की तरफ जाना। तो ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं तो हम गैस को अंदर लेते हैं, यानी हम ऑक्सीजन को लेते हैं जिसमें सीने की सतह का बढ़ना मतलब जो हमारे फेफड़े हैं वो बढ़ जाते हैं। जब आप सांस लेते हो तो आपका फेफड़ा बढ़ जाता है, चौड़ा हो जाता है या उसकी सतह बढ़ जाती है और पसलियां भी ऊपर की तरफ खिंचाव करने लगती हैं और डायफ्राम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है पूरा का पूरा और उठा हुआ सा नजर आने लगता है। और फेफड़े में ऑक्सीजन यानी जो आपका लंग्स है या आपकी जो कुपिका है या फुसफुस है उसके अंदर क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, उसका आयतन बढ़ जाता है। इसी प्रकार एक्सलेशन में होता है इसका उल्टा, गैस का बाहर छोड़ना या कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, सीने की सतह ऑक्सीजन लेने पे बढ़ जाती है और छोड़ने पे कम हो जाती है, पसलियां नीचे की तरफ जाने लगती हैं और डायफ्राम फिर चपटा हो जाता है और फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन कम हो जाता है। ये नीचे एक्सलेशन और इनहेलेशन दिखाए गए हैं। जब आप सांस लेते हो, जब आप सांस लेते हो तब आपने देखा होगा कि ये पेट के पास एक चीज होती है जो ऐसे ऊपर की तरफ उड़ जाती है, उसे हम डायफ्राम बोल देते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ हो रही होती है और आपकी पसलियां, ये जो पसलियां ये ऐसे फैल जाती हैं और इसके अंदर ऑक्सीजन चला जाता है। अब जाहिर सी बात हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो इसका आयतन अपने आप बढ़ जाता है ऑक्सीजन का और पसलियां चौड़ी हो जाती हैं। और यहाँ पे जब आप ऐसे सांस लोगे तो आपके पेट पे एक सी या यू टाइप का चीज बन जाएगा सांस लेते वक्त।
और पेट ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे आप कहते हो चेस्ट दिखाना है किसी को, तो आप ऐसे करते हो तो क्या होता है कि आपके पेट का यू शेप जो है वो बन जाता है, और उस जो यू शेप जैसा बना ये है डायफ्राम। और ये आपका जो ये चेस्ट वाला पोर्शन है ये क्या हो गया, फूल के या सतह आगे की तरफ बढ़ गई और इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा आ गई या ऑक्सीजन का आयतन बढ़ गया। सेम एज यूजुअल यहाँ पे होता है कि ऑक्सीजन अब यहाँ पे था और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते वक्त आपका जो फेफड़ा फूला हुआ था वो रिलैक्स होने लगता है। यानी एक बार वो क्या करता है, अपने आप को वर्क करवाता है और दूसरी बार निकालने के लिए एक प्रोसेस में वर्क करवाता है। एक में वो रिलैक्स कर रहा होता है, एक में वो कंट्रैक्ट कर रहा होता है। इसमें कंट्रैक्ट कर रहा है, इसमें रिलैक्स कर रहा है। और इसमें धीरे धीरे जब सांस निकली तो ये धीरे धीरे रिलैक्स होकर नॉर्मल हो जाता है, और ये जो डायफ्राम है ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे चला जाता है। ये आपके कुछ रिब्स केज हैं, यानी जो बोन्स हैं वो हैं, और ये जो एक चैन सा दिख रहा है ये इसके यहाँ पे एक विस्कस फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से आपको बार बार सांस लेने या सांस छोड़ने में दर्द नहीं होता। नहीं तो आपने देखा होगा टीबी पेशेंट का ये चीज़ सूख जाता है, ये जो फ्लूइड है, तो उनको फिर पेन होने लगता है सांस लेने, या कई बुजुर्ग लोगों को भी दिक्कत आती है सांस लेने और सांस छोड़ने में, दमा के पेशेंट को ऐसा होता है। बस आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम अभी पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद ही हम इसके जो भी डिटेल्स हैं प्रॉपर एक पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे डाइजेशन हो गया उसमें माउथ हो गया, या लैरिक्स हो गया, सॉरी डाइजेशन में माउथ हो गया, टीथ हो गया, टंग हो गया, इनमें पर्टिकुलर टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी हम एक नॉर्मल वे में पढ़ रहे हैं कि चीज़ों को हम जान लें या उसके बारे में समझ जाएं, उससे अवेयर हो जाएं कि भाई हमें चीज़ों के बारे में पता है। बाद में हम जो है बुक से उसके डिटेल को पढ़ेंगे।